या फिर उनको लालचें दी जा रही थी जो बिल्कुल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। तो इसका भी नोटिस लें जो सुप्रीम कोर्ट है, और इंशाल्लाह हम पिटिशन करेंगे। अब जब रिजल्ट्स की तरफ हम आते हैं तो चेयरमैन साहब ने कल डिटेल्ड में बताया कि कौन सी GBLA में क्या क्या किया गया है और क्या क्या कंप्लेंट है। दो बड़े इश्यूज हैं जिसमें अगेन एक सियासी इंजीनियरिंग का उसमें बू आती है। फर्स्ट, फिरका वारियत को आपने एक बार फिर वहां पर इस्तेमाल किया, एक बहुत ही सेंसिटिव वहां इशू है, और फिरका वारियत को तूल दी और उसके तहत आपने जो नजरियाती और नेशनल जमातें हैं उनको पीछे करके आपने फिरका वारियत की बुनियाद बनाई और नफरत की बुनियाद बनाई, जिसके तहत आपने हुकूमती अरकान ने वोट तोड़े। और दूसरा, खवातीन को अपना हक पूरा नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी को यह क्रेडिट जाता है कि एक ऐसी सीट जहां पर उमूमन मर्द हजरात भी घबराते हैं इलेक्शन लड़ने से, वहां एक खातून सादिया दानिश मेरी कोलीग है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, बहुत ही दिलेर है, उनको उन्होंने खड़ा किया। और हमारी ये शिकायत है कि वहां पर इंतजाम नहीं किए गए, सिक्योरिटी उनको नहीं दी गई और वहां वो कैंपेन खुले तरीके से नहीं कर पाई, और न सिर्फ ये, वहां खवातीन को वोट भी नहीं देने दिया। और इसी तरीके से ये 4-5 सीटें हैं जिनका चेयरमैन साहब ने भी जिक्र किया था, GBLA 2, जहां पर रातों रात रिजल्ट तब्दील किए गए और वहां फॉर्म कहते हैं सबूत खुद फॉर्म 45 के इन्होंने 1 साल कंटेनर पर ढंडोरे पीटे इलेक्शंस के हवाले से कि फॉर्म 45 नहीं थे। फॉर्म 45 GBLA के किधर है? एजेंट्स ने क्यों नहीं उनके ऊपर सही किया? तो ये सबूत है कि GBLA 2 में रातों रात चेंज किए गए रिजल्ट, अस्तोर 2 में रातों रात चेंज किए गए रिजल्ट, GBLA 18 में जहां सादिया दानिश हमारी उम्मीदवार है, वहां खवातीन को उनका हक जो है वो नहीं इस्तेमाल करने दिया गया, और अंडर द इलेक्शन रूल्स ये इलेक्शन नल है, ये इलेक्शन नल एंड वॉइड है। इसी तरीके से GBLA 21 में बैलेट बॉक्सेस चोरी किए गए, GBLA 8 में भी इसी किस्म की शिकायतें हैं। और इसके साथ साथ आखिर में, और फिर मेरी बहन बात करेंगी, शैला रजा साहिबा हमारी स्पोक्स पर्सन है, कराची की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, फिदा भाई भी मेरे साथ हैं। अभी इस वक्त इंडिपेंडेंट जो हम ये बात करते हैं कि इतनी सारी सियासी इंतजामी इंजीनियरिंग, और सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन में जो आपने डिले किया, उसके बावजूद आपके पास 10 सीटें आपको मिली, 7 से ज्यादा, वो भी 10 है, अभी हतमी नहीं बताया गया 9 या 10 है, 7 से ज्यादा, 7 लगभग 7 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हैं। अब ये इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं जो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, अब इन्होंने ATMs के मुंह खोल दिए हैं। पता चला है वहां अलीम खान भी पहुंचेंगे अपने ATMs और सूटकेसेस सारे के सारे लेके। जुल्फी बुखारी पहले ही ATM वहां मौजूद थे। तो इसका भी हम वार्निंग देते हैं कि ये ATM बाजी यहां या बंद करें। ये अगेन एक और धोस की बुनियाद पर आप वफादारियां जो हैं वो तब्दील कराएंगे, जो नाकाबिल कबूल होगा। और एक बार फिर वो जमात जो करप्शन के दर्स देती थी, वो ATMs के जरिए इन जो उम्मीदवार हैं, जो सक्सेसफुल उम्मीदवार हैं, इनके पीछे सूटकेसेस लेकर भाग रही है। और तो ये आपके कुछ गुजारिशात थी, और हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो बहुत मुतनाज़ा रहा है। कभी इलेक्शन कमीशन, वहां की इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान छोड़कर इस्लामाबाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारी शिकायतों का नोटिस नहीं लिया जाता। उल्टा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो महज एक MNA है, उनको कहते हैं कि उन्होंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो इस किस्म के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं
जिस वजह से हमने इलेक्शन ये रद्द की है और इस इलेक्शन के रद्द के नतीजे में एहतजाज जो है वो जारी है और इंशाल्लाह ये एहतजाज जो है पाकिस्तान भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए छोटे छोटे धरनों के ज़रिए हम ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। मैं अपनी बहन शैला रज़ा को कहूँगी कि वो मज़ीद उसमें आपको ऐड करे। इधर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद बल्तिस्तान में थी और यहाँ पे जो रेगिंग की बात हो रही है, 3 तरह की रेगिंग होती है, प्री पोल, इलेक्शन डे पे और पोस्ट इलेक्शन। प्री पोल तो सबको मालूम है कि क्या क्या हुआ। अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आईजी और चीफ सेक्रेटरी के ग्रेड्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए केयर टेकर गवर्नमेंट में। वहाँ पर जो है हमने देखा कि वज़ीर आज़म भी चले गए और इंटरिम प्रोविंस का स्टेटस अपने तौर पे अनाउंस कर दिया, जबकि ये आईनी तरीक़ाकार है, आमिराना जहन के तहत इसको अनाउंस नहीं किया जाता, लेकिन उसको डिलीट किया। फिर आपने देखा कि आया कि बिलावल समेत लोग वहाँ से चले जाएं। क्यों भाई? MNA MPs कैंपेन चला सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे वुज़रा आए और हम अपने वोट बैंक को जो है एक्टिवेट कर रहे थे। उन्होंने अपना नोट बैंक एक्टिवेट किया और कहा कि जितने आप वोट देंगे हम इतने नोट देंगे, और हम कानून ही की तरफ देखते रहे, उन्होंने कानून खोल दिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं वहीं पे थी जब टीचर्स ने वहाँ पे धरना दिया। एड हॉक पे टीचर्स थी और उनको हटाकर इलेक्शन से 5 दिन पहले नई टीचर्स रखी गई। ये GB1 में, स्कर्दू 1 में हुआ। और इसके साथ साथ हमने चैनल्स पे वहीं पे देखा कि पोस्ट जितने टीचर्स की तादाद है उसके डबल पोस्टल बैलेट्स आए। तो इसके साथ साथ जो आखिरी बात मुझे प्री पोल रेगिंग की करनी है वो ये करनी है कि ठीक है, वहाँ पर लाल और हरे हाथ के थैले आपने आटे के बांट दिए, पूरे पाकिस्तान में जितनी आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं दिए वो वहाँ पे आपने अनाउंस कर दिए, और वहाँ पे जिस तरह से ये सब हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मेहदी शाह के सामने इस्लामी तहरीक के कैंडिडेट को आपने ना सिर्फ विड्रॉ कराया, मुझे ये बताया जाए कि किस कानून के तहत उसको वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान अमूर का मुशीर बनाया गया। ये रिश्वत है कि एक कैंडिडेट को आप बिठाकर उसे मुशीर बना दें, वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट में। इसको हमने वहाँ पे इस पे हमने वहाँ पर दरख्वास्त भी दी है और इस पे हमने कहा है कि कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन फौरन एक्शन ले। इस तरह अगर मुशीर और एडवाइज़र बट जाएंगे इलेक्शन से पहले तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या तरीक़ाकार होगा। गिलगित में आखिरी दिन चेयरमैन को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो आखिरी कैंपेन का दिन होता है इलेक्शन से 2 दिन पहले, और जिसकी वजह से चेयरमैन ने गिलगित छोड़ा। इलेक्शन के दिन की सारी बातें आपको बताई नफीसा शाह साहिबा ने कि किस तरह बैलेट बॉक्स भी चोरी हुए। सारे दिन मीडिया ने रिपोर्ट की है कि 15 से 20 मिनट में एक वोट डलता था, और उसके बाद ये कहा कि जितने लोग अहाते से बाहर थे हमने अंदर ले लिया और 1 बजे तक भी करवाई। तो आप उनको खबरें पहुंचा रहे थे कि कौन जीत गया कौन नहीं जीता। फिर सबने देखा कि सकार कोई में पुलिस ने खुद ठप्पे लगाए। ये सारा सोशल मीडिया पे गिलगित के अंदर सकार कोई एक पुलिस पोलिंग स्टेशन था, वहाँ पे हुआ। फिर सबने देखा कि एक शख्स ने कहा कि मेरे वोट का नंबर 129 है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं अंदर गया तो पता चला कि मेरा पोस्टल बैलेट से वोट कास्ट हो गया है। और टीचर्स की डबल तादाद में जो है वो वहाँ से ये इत्तला आ रही है, इसको मैं इत्तला कहूँगी कि वोट कास्ट हुए हैं। और अब पोस्ट पे आ जाते हैं। टोटल 7 से 7.5 लाख वोट कास्ट हुआ है अभी तक, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को गिनती नहीं आती। अभी तक कहीं का सरकारी और हतमी नतीजा हमें कल रात तक नहीं मिला था। सब जानते हैं कि 4 दफ़ा जमील अहमद गिलगित 2 की काउंटिंग हुई और उसके बाद सुबह में कहा गया कि आपके 2 वोट से आप हार गए।
हमारे लोगों के पास जो इलेक्शन जो फॉर्म 45 है उस पे दूसरा रिजल्ट है, और उसके बाद जो फॉर्म 45 है उस पे हमारे लोगों के साइन नहीं है, उस पे एक और रिजल्ट है। तो ये सारी सूरत हाल इस काबिल नहीं है कि अब हम क्यों बैठे रिकाउंटिंग में, जब आप 4 दिन में आप एक दफ़ा भी नहीं सही गिन सके। तो अब आप जब सब कुछ काम कर चुके हैं, हम क्यों बैठे आपके साथ रिकाउंटिंग में। हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। और इसके साथ साथ मैं जवाब देना चाहती हूँ शफकत महमूद साहब को, जिन्होंने ये कहा चेयरमैन की बात पे कि आपका सीएम कौन है, कि हम किसी को भी सीएम बना लेंगे, हमारा मसला है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो किसी है ना, इसने पहले पंजाब को मार दिया, वहाँ वसीम अकरम प्लस है। जब आप इतने बड़े सूबे में वसीम अकरम प्लस दे रहे हैं तो हमें पता है वहाँ पे वसीम अकरम प्लस 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 होगा, जिससे बुरा हाल हो जाएगा। दूसरी बात जो मुझे हैरानी हुई, और मैं अब तक हैरान हूँ असद उमर पे, कि उन्होंने कहा 3 हफ्ते बैठ के बिलावल पिट गए। हमने तो वाज़े अक्सरियत लेना शुरू कर दी थी। 2.5 साल में आप 2.5 साल से आप हुकूमत में हैं, वहाँ पे इंटरिम सूबे का भी ऐलान किया, आटे भी बटे, मंसूबे भी बटे, मुशीर भी दिया गया। पिटे तो आप हैं कि आज तक दस्तूर था कि सादा अक्सरियत ही ले लिया करती थी फेडरल गवर्नमेंट, आप वो भी नहीं ले सके। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो बयानात हैं इससे आपकी अपनी पार्टी के अंदर ज़रूर नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन और जगह नहीं। अगर बुरी ज़बान ही की बुनियाद पे आप फिरदौस आशिक आवान साहिबा को दोबारा ले आए हैं, तो उनको मैं ये कहती हूँ कि आपकी सादा अक्सरियत भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से आपने गैर हतमी रिज़ल्ट कर करके अपनी बनाई है। इस तरह की ज़बान इस्तेमाल जो आप कर रही हैं कि सब मुस्तरद हो गए, आप तो खुद ही मुस्तरद शुदा हैं, पार्टी में भी और अवाम में भी। इलेक्शन से पहले ये भी कहा था कि अगर धांधली होती है तो हम गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद में प्लान मार्च करेंगे, तो उसका क्या हुआ? देखिए, इस वक्त आपने देखा है कि कितना भरपूर धरना, आप अगर गिलगित बल्तिस्तान के टेम्परेचर्स देखें तो रात को माइनस में जाता है। 3 दिन से वहां धरना जारी है। कोई नाइंसाफी हुई है जबरदस्त किस्म की कि लोग वहां से हट नहीं रहे हैं, और चेयरमैन कल भी उन्होंने उनको ज्वाइन किया, आज भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो एहतजाज तो हमारा शुरू हो गया है। आगे इसको पीडीएम के, क्योंकि पीएमएलएन ने भी रद्द किया है ये रिजल्ट, तो आगे पीडीएम के भी जलसे जारी हैं, वो भी हमारा एहतजाज ही उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पर ये एहतजाज भी होगा। और ये हमारी जो पीडीएम का जो बयानिया है वो ज्यादा रीइंफोर्स होगा, जहां हमने ये डिमांड किया है कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करना है तो आपको आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शंस को फरोग देना होगा और आपको सिलेक्टेड का खात्मा करना होगा। तो ये एक तसलसल से ये एहतजाज हमारा शुरू है, और ये एहतजाज कोर्ट रूम में जाएगा, ये एहतजाज सियासी मैदानों में होगा, ये एहतजाज पार्लियामान में होगा। ये एक इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और ये लॉन्ग मार्च जो है उसका इंशाल्लाह ये उसका हिस्सा बनेगा। कब, कैसे, कहाँ, ये चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेगा। आपसे 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि इस बार का रोज था इलेक्शन से पहले यही की जगह पे बैठ के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आपने कहा था कि जीबी के जो इलेक्शन है उसमें किसी भी किस्म की आप धांधली नहीं होने देंगे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आप आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज आप सब कुछ धांधली है? नंबर 2 ये कि वज़ीर आला साहब जो है वो खुद कोरोना से मुतासर हो गए कि बस सूबाई वज़ीर समेत 3 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं कोरोना के बाइस। अब तक 38 जो कि पीपल्स पार्टी के एमपीए हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। तो ऐसे में आप भी समझती हैं कि ये जो आपने अभी बात कही कि पीडीएम के दर से आगे चलेंगे तो ये गलत अमल होगा, इसको कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है, कुछ अर्से के लिए रोका जा सकता है, बाद में इसको कंटिन्यू किया जाए? देखिए, चेयरमैन साहब को मैं ये क्रेडिट जरूर दूंगी कि माजी में जीबी की इलेक्शंस कई हुई हैं, लेकिन उसको सेंटर स्टेज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बीच में आके उन्होंने उनको खड़ा किया है, और गिलगित बल्तिस्तान के जो तारीखी महरूमियां हैं उनको भी उजागर किया है। तो उन्होंने सिर्फ एक कैंपेन नहीं चलाई है, उन्होंने एक तहरीक चलाई है, और ये तहरीक जो है गिलगित बल्तिस्तान की स्पेसिफिकली और जनरली पाकिस्तान, ये सारे इशूज पाकिस्तान में भी है, जो हक मिल्कियत है, जो हक हाकमियत है, जो हक रोजगार है।
تو انہوں نے, اور آج جو ایک دھرنا چل رہا ہے وہ تو دھاندلی کو روکنے کے لیے ہوا ہے, تو ہم روک رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم قانون کا رستہ بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم یہ جو وزیر ہیں جنہوں نے جو قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں اور کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن کی ہے, ہم ان سے بھی فائٹ کریں گے. ہماری, جیسے چیئرمین صاحب نے کہا, میری مہم جاری ہے, میری الیکشن پوری نہیں ہوئی, میری مہم جاری ہے. تو یہ جو ریزلٹس ہیں یہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے. ایک ایک کینڈیڈیٹ یہ ان کی پٹیشنز کرے گا اپنے لیول پر, پارٹی پٹیشنز کرے گی, کورٹ روم میں ہم اپنی الیکشن کی جنگ کورٹ روم میں لے جائیں گے, اور سیاسی میدان میں تو یہ تو روکنا ہی ہے ایک طریقے سے. تو انشاءاللہ یہ جہاں تک کورونا کا تعلق ہے, بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے, لیکن حکومت کو یہ خیال آنا چاہیے تھا جب پہلا ویو تھا, جب ہم چیخ کے کہہ رہے تھے کہ مالز نہ کھولیں, تو خان صاحب کہتے تھے مالز کھول دیں, شادی ہالز کھول دیں. خود گلگت بلتستان میں انفیکشنز بڑھائی انہوں نے وہاں ٹورزم بڑھا کے. اس وقت یہ ٹائم کیوں چوز کیا؟ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کا ایک اینگل ہے, اس کا ایک سیاسی اینگل ہے کہ آپ گیدرنگز اس ٹائم پر روک رہے ہیں جب پی ڈی ایم کے جلسے ہیں. ہم ایک ذمہ دار جماعت ہے, پی ڈی ایم میں ذمہ دار جماعتیں ہیں, ہم ایس او پیز کا خیال بھرپور رکھیں گے, اور یہ جو آگاہی ہے, یہ جو اویئرنیس ہے, یہ جو پریونشن ہے, اس میں سندھ گورنمنٹ کا جتنا کردار ہے شاید وفاقی حکومت کا اتنا نہیں ہے. آج بھی ٹیسٹنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ سندھ میں ہو رہی ہے, ماضی میں ٹیسٹنگ سب سے زیادہ سندھ میں ہو رہی ہے. یہ اپنی جگہ بالکل آپ نے حقیقت کہا ہے کہ ہمارے کئی سارے وزیر اس سے متاثر ہوئے ہیں. ہم حال ہی میں ہمارے وزیر ہمارے ایم پی اے جا مدد علی صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں, تو یہ راشد ربانی صاحب. تو وی آر ویری کیئرفل آف دس, بالکل خیال رکھنا چاہیے. لیکن جہاں اور اجتماع ہو رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے خود حافظ آباد میں بڑا جلسے کو خطاب کیا. انہی دنوں جہاں آپ کورونا کی ایس او پیز کی بات کرتے تھے تو انہوں نے ٹائیگر فورس کے بڑے بڑے اجتماع کیے اور خود بھی ماسک نہیں پہنتے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کو ایک اگر اس کو سیاست سے نکال کے, کبھی بھی انہوں نے ڈاکٹرز کی بات نہیں سنی ہے. مجھے بتائیں کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے تھے, کیا چیخ کے کہہ رہے تھے, کیا خان صاحب ان کی بات سن رہے تھے؟ تو یہ ایک ہپوکریسی اور ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. بالکل خیال ہوگا, ایس او پیز کا خیال ہوگا, لیکن پی ڈی ایم کا, کیونکہ ہم نے عوام سے وعدہ کیا ہے, 20 کروڑ عوام سے وعدہ کیا ہے کہ اس طریقے سے ہم آپ کے حقوں کی بات کریں گے, تو وہ حقوق کی بات ہوگی ایس او پیز کے ساتھ. یہ بتا دیں کہ اس جی بی الیکشن سے پہلے حساس اداروں کی طرف سے اجلاس بھی بلایا گیا تھا جس کا بڑا چرچا ہوا تھا, آپ کو پتا ہوگا, جس میں چیئرمین کلاؤڈ بھٹو زرداری بھی شریک تھے. بڑی یقین دہانیاں کرائی گئی تھی کہ صاف, شفاف اور منصفانہ انتخابات ہوں گے, لیکن اب آپ شکایتیں کر رہی ہیں, تو کیا ان کے پاس بھی جائیں گے, ان کو بھی بتائیں گے کہ آپ نے وعدہ اپنا پورا نہیں کیا اور یہ معاملات جو ہے وہ خالی عمران خان کے ہاتھ میں دیے گئے؟ کیا حکمت عملی؟ دیکھیے, حکمت عملی جو اناؤنسڈ حکمت عملی ہے وہی حکمت عملی ہوگی. ہمارا جو سیاسی میدان ہے اسی پہ عوام سے ہم رجوع کریں گے اور قانون سے رجوع کریں گے. اور حکومت کی طرف سے جو وائلیشنز ہوئی ہیں, ہمارے پاس الیکشن کمیشن کا دروازہ ہے, ہمارے پاس کورٹس کا دروازہ ہے, وہ بھی ہم کھٹکھٹائیں گے. اور جو سب سے اعلیٰ دروازہ ہے وہ عوام کے دلوں کا دروازہ ہے, ہم ان سے عوام کے کانشنس سے رجوع کریں گے, اور انشاءاللہ عوام ہمیں ضرور بھرپور جو ہے وہ اس میں سپورٹ دے گی. پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں 12 سالہ بہترین کارکردگی ہے وہی وجہ بنی ہے آگے, تو آپ کیا ان کو دعوت دیں گے وفاقی وغیرہ کم سے کم خیر پور میں جتنے 12 سالوں میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں, رول ماڈل آپ کے اس کو وزٹ کریں اور دیکھیں, اور یہ بھی کلیئر کر دے گا یہ جی پی کے الیکشن اے ٹی ایم زیادہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ زیادہ ہے؟ اگر کارکردگی کی بات ہے تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ 2.5 سال میں حکومت کی جو بہترین کارکردگی ہے, کیا اس کی وجہ سے ان کو 4-3 دن کی محنت سے جو ہے الیکشن کے بعد 10 سیٹیں میں نصیب ہوئی ہیں؟ کوئی ایک ریلیف, زرعی ملک ہے,
4 अरब डॉलर की गंदम इंपोर्ट की जा रही है, कोई एक रिलीफ, तो परफॉर्मेंस तो सबसे ज़्यादा सिंध में है और जीबी के स्टूडेंट तकरीबन 8,000 सिंध में होते हैं। और हम देख रहे हैं कि चाहे अगर परफॉर्मेंस की बात है तो हुकूमत के पास सिर्फ एक BRT है, उसका हशर पता है और सब जानते हैं कि वहाँ शार कराकरम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का तोहफा है। और जब 2010 के सैलाब आया था तो उसके बाद चाइना के साथ 500 अरब से शाराए कराकरम जो डूब गई थी उसको सही भी किया जरदारी साहब की गवर्नमेंट में और उसमें सुरंगें भी बनाई गई। तो हमारे पास कोई आटे के थैले और झूठे प्रोजेक्ट्स नहीं थे। आज जीबी में जो गवर्नर हैं, CM शिप है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो ये जो गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट है, नेशनल बैंक है, ज़राई बैंक है, वहाँ के एयरपोर्ट्स हैं, ये जरदारी साहब के ज़माने के हैं। और जो CPEC है जिसमें 28 पन बिजली के मंसूबे हैं, उनके अपने ग्रिड स्टेशन हैं और उनको मुंसलिक फिर नेशनल ग्रिड से करने के हैं, ये सारे हमारे दिए हुए हैं। दूसरा एक बात, क्या जो गंदम आटे के रेट है, जो चीनी के रेट है, जो अद्वियात के इस मुल्क में रेट है, जो बिजली के बिलों के रेट है, जो बेरोजगारी है, जो लावारसी है, जो बेबसी है, क्या उसको देखकर इनको 10 सीटें मिली? अगर परफॉर्मेंस जो है वो मेजर होता तो गिलगित जो ये जो सीटें क्लेम कर रहे हैं 10, ये इनको कैसे मिल गई हैं सीटें? जी नसीदा शाह साहिबा, एक ओपिनियन ये है कि फर्स्ट टाइम जब पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में थी तो पीपल्स पार्टी ने वहां विन किया, सेकेंड टाइम नून लीग फेडरल गवर्नमेंट में थी तो उसने विन किया। अब यही ओपिनियन है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में PTI की गवर्नमेंट है तो वहां पर इसलिए उसको जो है एक्सपीरियंस आती है। आप राजनीति का इल्जाम लगा रही है, एक ओपिनियन दूसरी ये आ रही है कि नहीं वहां लोगों ने जो है वो PTI को चूज करके वोट किया। देखिए, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। माजी में भी जब PMLN की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी की अगर आप देखें कि बाद में जब हमने लीगल, उस वक्त 1 सीट से हम जीते, बाद में जब हमने लीगल बैटल्स किए तो हमारी 2 और सीटें बढ़ी इसी दौरान, और जो हमने लूज की सीटें वो 150 मार्जिन से लूज की। तो ये जो कहना है कि ज़रूरी है कि हुकूमत ही विन करे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। और जिस तरीके से हमारे चेयरमैन ने कैंपेन लड़ी, वहाँ तो इंडिपेंडेंट जो तज्जिया निगार है, कई सारे ऐसे कॉलम्स हैं जिन्होंने कहा कि अब बस फॉर्मेलिटी बाकी है, पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। तो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स आप देख लें, हमारी कैंपेन का मयार आप देख लें, पब्लिक ओपिनियन वहाँ देख लें, तो ये पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा जीत रही थी। आप रिजल्ट्स का जो एक सिलसिला था वो आप देख लें कि आप आधा दिन जो है जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो पीपल्स पार्टी के फेवर में आ रहे थे, कई सारी डिक्लेयर भी हुई सीटें और फिर वो रिवर्स की गई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से होना है। और जो तरीक़ेकार हुक्मरान जमात ने अपनाया, जैसे मैंने कहा कि उनको 6 माह पहले जो उन्होंने इलेक्शन डिले किया, उसका सबब भी यही था कि उनके पास एक कैंडिडेट भी नहीं था। इस वक्त जो लोग जिनके ऊपर इन्होंने छाप लगाई हुई है PTI के, वो इनके कैंडिडेट्स ही नहीं है। जी मैं नफीसा चाहता है ना, पिछले दिनों में ISPR और शाह महमूद साहब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने बताया कि राज जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है और बड़े शहरों में दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं। अब PDM जो है जलसे करने जा रही है, तो क्या कोई छोटी नहीं पैदा होगा? देखिए, इससे तो और ज्यादा हमारा सवाल बनता है कि GB में जो इलेक्टोरल मैनिपुलेशन हुकूमत ने की है, क्या ये किसको सर्व कर रहा है? क्या ये मुल्क को सर्व कर रहा है या वो उस दुश्मन को सर्व कर रहा है जो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करने चाह रहे हैं? क्या इससे डिस्टेबलाइजेशन नहीं होगी? जब आप आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शंस नहीं करेंगे तो वहाँ फिर प्रोटेस्ट होंगे, और ये तो फिर हमारा जो दुश्मन है, जो इस मुल्क में जो है फसाद क्रिएट करने की ख्वाहिश रखते हैं, क्या ये उनको सर्व नहीं कर रहा? हो सकता है हो, और ये तो खुशी की बात है
کہ بھٹو زرداری خاندان میں ایک اچھی خبر آئی ہے. ہم سب کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس کے پیچھے ضرور پی ٹی آئی کے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ اس پہ تحقیق ہونا چاہیے کہ ایک اچھی خبر کو بھی متنازع اگر بنا رہے ہیں, یہ بھی ایک قابل مذمت بات ہے. میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جن کو اپنی بیٹیوں سے پیار ہوتا ہے وہ سب کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ فرق صاف ظاہر ہے. گڈ ون. گڈ ون. مسائل ہے وہ میڈم شاہ صاحبہ نے بھی ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مہنگائی بہت دور تک کیا پہنچی ہے. یہ کمشنر کراچی صاحب ہیں ایک لسٹ جاری کرتے ہیں چیزوں کی, تو یہ بتاتے ہیں کہ 130 کا مرغی کا کلو ہے, یہاں کو 400 روپے کے بک رہی ہے. یہ کس بات کی موڑی ہے, آپ کس کا کنٹرول ہے, پی ٹی آئی کا یا آپ نے؟ اچھا, اگر ایسی بات ہے تو اپنے علاقے کے فوراً اے سی کو آپ فون کریں, یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جو ہمارے پاس رپورٹ ہے وہ سب سے مہنگی چینی کے پی میں ہے, سب سے مہنگی روٹی کے پی میں ہے. اور اگر علاقوں میں اس طرح کی بات ہے تو اپنے اے سی کو آپ فوراً رابطہ کریں. آپ کا بہت اچھا رسپانس